2026 के अंदर परिसीमन होने जा रहा है और परिसीमन के बाद जैसी अखबारों के अंदर चर्चाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि निश्चित तौर पर विधायकों की संख्या बढ़ने वाली है और वो विधायकों की संख्या जो है कम से कम 25 से 35 के मध्य बढ़ेगी। देखिए, मैंने जो पत्र में लिखा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे रिकमेंड किया कि कम से कम 10 एकड़ जमीन की हमें आवश्यकता रहेगी क्योंकि विधानसभा भवन के अंदर स्थान नहीं है। तो अब हमने ये तय किया है कि जो हमारे विधायकों के लिए जो हॉस्टल बने हुए हैं उन हॉस्टल्स के अंदर वहाँ पर हम उसका कार्यालय स्थापित करेंगे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सबसे पहले आपका सर पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है धन्य जी। गुप्ता जी, जिस प्रकार से आपने मुहिम शुरू की थी कि हरियाणा का अलग नया विधानसभा परिसर बने, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने पत्र लिखा है अमित शाह जी को, केंद्रीय नेतृत्व को। तो उसके बारे में अब आपका क्या कहना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आगे? नहीं, देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि जिस विषय को मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था और आदरणीय अमित शाह जी से भी निवेदन किया था कि आज की परिस्थिति को देखते हुए और आने वाले समय को देखते हुए आज इस बात की आवश्यकता है कि हरियाणा विधान भवन जो हमारा है उसको एक अच्छा स्वरूप देकर के अच्छा और एक भव्य विधान भवन चंडीगढ़ में बने, क्योंकि एक गौरवपूर्ण और एक गरिमामयी विधान भवन के लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, आवश्यकताएं हैं, वो जो हमारा आज का विधानसभा भवन है वो पूरी नहीं करता। क्योंकि आज जिस प्रकार से विधानसभा भवन के अंदर हमारी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो केवल 90 है और वो भी बड़ी मुश्किल से हमने एडजस्ट करके, क्योंकि जिस समय ये विधान भवन हमें मिला था उस समय 56 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई विधायकों की और आज 90 की स्थिति हुई है। लेकिन आज हमारे हॉल के अंदर जो हमारा विधानसभा का भवन है, मीटिंग हॉल के अंदर 90 से ज़्यादा एक भी विधायक बैठ नहीं सकता। उसके अलावा जो ज़रूरतें और हैं, हमारी जो विधानसभा की कमेटियां हैं, उन कमेटियों के जो हमारे चेयरमैन हैं या मीटिंग करने के लिए स्थान की आवश्यकता है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आज हम विधानसभा को ई विधानसभा बनाने जा रहे हैं और ई विधानसभा की दृष्टि से हमें सभी विधायकों के लिए और अपने जो कर्मचारी हैं उनको एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास स्थान नहीं है। इसके अलावा हमारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनके बैठने की प्रॉपर जो व्यवस्था एक होनी चाहिए वो नहीं है। हमारे जो मंत्री हैं उनके बैठने के लिए स्थान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज पत्रकार जो हैं, जो मीडिया है, आज 1966 के बाद आज जो मीडिया है वो कई गुना बढ़ गया है। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, केवल कुछ समाचार पत्र निकलते थे। आज सैकड़ों की संख्या में समाचार पत्र निकलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा प्रभाव और चैनल्स बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हमें एक नया विधान भवन बनाना चाहिए। और इसके अलावा एक और बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि 2026 के अंदर परिसीमन होने जा रहा है और परिसीमन के बाद जैसी अखबारों के अंदर चर्चाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि निश्चित तौर पर विधायकों की संख्या बढ़ने वाली है और वो विधायकों की संख्या जो है कम से कम 25 से 35 के मध्य बढ़ेगी, इस प्रकार की संभावना है। हमारे पास अंदर बैठने की व्यवस्था, आज ये स्थिति है कि 2 विधायक भी और बिठाने पड़े तो नहीं बैठ सकते और परिसीमन के पश्चात क्या व्यवस्था होगी, कैसे व्यवस्था होगी। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री हैं और आदरणीय श्री मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, दोनों को एक पत्र लिख करके
बेनती की थी कि इस विषय के ऊपर विचार किया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने अपना विचार रखा था उस विचार को उसको रिकमेंड करते हुए आदरणीय अमित शाह जी को अपनी रिकमेंडेशन भेजी है कि ये विषय गंभीर है और विषय संवेदनशील है। आगामी परिस्थितियों को देख करके हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ में एक और बड़ा भव्य भवन बनना चाहिए, जहां एक हमारा जो वैधानिक जो प्रक्रिया है, जो हमारी जो विधायिका है, उसको वो सब ज़रूरतें पूरी करने में सहायक हो, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, या जो हमारे लीडर ऑफ द ओपोजिशन है। आज यहाँ तक पोजीशन है कि चीफ विप के बैठने के लिए कोई कमरा नहीं है। गुप्ता जी, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट रहेगी विधानसभा परिसर के लिए, और ये किस जगह प्रेफर किया जाएगा, किस जगह के लिए अनुमोदन किया गया? देखिए, मैंने जो पत्र में लिखा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी रिकमेंड किया कि कम से कम 10 एकड़ ज़मीन की हमें आवश्यकता रहेगी। और जहाँ तक स्थान का है, अच्छा होगा कि इसी जो विधान भवन एट प्रेजेंट है इसके साथ ही कोई स्थान मिल जाए। लेकिन अगर कोई यहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है, मुश्किल आती है, तो इसके साथ बहुत सारी ज़मीन चंडीगढ़ प्रशासन के पास है, वो इसके साथ कहीं भी एडजॉइनिंग जो है वो ज़मीन मिले, ताकि जो सेक्रेटेरिएट और असेंबली का जो आपस का जो मेल जोल है या जो आपस का तारतम्य है वो बना रहे। गुप्ता जी, इस मामले में पंजाब के विधायकों की अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। कुछ की टिप्पणी ये आ रही है कि जो है ये विधानसभा परिसर बनाकर अच्छी पहल हो जाएगी हरियाणा की, क्योंकि ये पंजाब के कब्जे में आ जाएगा पूरे का पूरा। इसमें कितनी सच्चाई है कि जब मान लो कि कल को जब भी बनेगा हरियाणा का विधानसभा परिसर, तो हरियाणा का जो यहाँ पर शेयर है उसकी क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, ये एक हेरिटेज भवन है, और हेरिटेज भवन जो विभाजन के अंदर 1966 के में पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ था, उनमें 60% हिस्सा पंजाब के पास है और 40% हिस्सा हरियाणा के पास है। ये हरियाणा का प्रॉपर्टी है जो हमें इस विभाजन के पश्चात हरियाणा को मिला है। इसका प्रॉपर्टी का हमने क्या करना है, कैसा इसका यूटिलाइजेशन करना है, ये सरकारी स्तर पर ये इसका निर्णय होगा कि हम आगे इसके लिए क्या योजना बनाएंगे। गुप्ता जी, विधानसभा के अंदर जैसे आपने सारा आधुनिक कंप्यूटरीकरण करना शुरू किया था, जो उसमें क्या प्रोग्रेस है, वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आज स्थान की कमी के कारण हमें अपना जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो जहाँ पर ई ट्रेनिंग हमने अपने विधायकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को देनी है, क्योंकि विधानसभा भवन के अंदर स्थान नहीं है, तो अब हमने ये तय किया है कि जो हमारे विधायकों के लिए जो हॉस्टल बने हुए हैं, उन हॉस्टल्स के अंदर वहाँ पर हम उसका कार्यालय स्थापित करेंगे, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। धन्यवाद। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनकी मांग पर बिल्कुल मोहर लगाई है और केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पत्र लिखा है। हरियाणा का अलग विधानसभा भवन होना चाहिए, इसको लेकर हरियाणा के स्पीकर जहां प्रयास कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस मामले में बिल्कुल खुला सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।